नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2024 का तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो 2019 की भर्ती चल रही थी उसकी लगातार रिप्लेसमेंट डीबी निकल रही है। और अभी आरआरसी सेंटर रेलवे जो मुंबई जोन के जितने कैंडिडेट थे उनकी भी फोर्थ डीबी की रिप्लेसमेंट डीबी निकाली गई है। मतलब कि टोटल 499 नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और 6 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट कराकर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई से जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और थोड़े बहुत मार्क्स से जो रह गए थे उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है और 505 कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, जो कि आने वाले जो 2024 का रिजल्ट आने वाला है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सीखने को मिलेंगी। तो जो नए कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए काम की रहने वाली है। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट का इसमें नाम आया है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जिसने भी सेंट्रल रेलवे मुंबई से फॉर्म भरा हो 2019 वाला, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि पता नहीं किसका भाग खुलने वाला है, क्योंकि वो लोग इंतजार भी नहीं कर रहे होंगे और उनका नाम आ गया होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं और A to Z सारे इंस्ट्रक्शन उसके समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस का उसमें नाम आया है, सारे लिस्ट आपको दिखाते हैं। इसके अलावा मैंने ये जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कब किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और क्या क्या चीज़ें उसमें लेकर जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए आपको स्क्रीन पर ये वाली पूरी की पूरी यहाँ पे PDF दिख रही होगी, जिसमें सारी लिस्टें हैं और किस किस दिन को क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होने वाला है। तो देखिए यह है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन है और यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है। इसके अलावा नोटिस रिगार्डिंग फोर्थ फेज रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें कहा गया है कि जो 2/4/2026 को रिसीव्ड फॉर्म थे 2/4/2026 को जिनका नहीं हो पाया है, अब उनका 14/5/2026 को, 15/5/2026 को और 18 से लेके 22 तक और 25/5/2026 तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डेट वाइज लिस्ट भी नीचे दी गई है, जो कि नीचे हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑल एलिजिबल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए अब अलग से कोई और डेट चेंज नहीं करी जाएगी। इसके बाद कहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में टाइम लगेगा वो 2 से 3 दिन का लगेगा, तो रहने और तैयार रहने की व्यवस्था के साथ आएँ। 5वें नंबर में लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो टाइपोग्राफिकल और प्रिंटिंग मिस्टेक होती हैं उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद कहा गया है ए लिंक का डाउनलोड कॉल लेटर पीडब्ल्यूबी नॉन पीडब्ल्यू कैंडिडेट अवेलेबल शॉर्टली आरआरसी वेबसाइट, जो इसकी ये वाली वेबसाइट है www.rrccr.com वाली, इस पर जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो कि जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिनके लिए लिस्ट आई है। तो सबसे पहले देखो ये लिस्ट लिख लेते हैं, ये वाले कैंडिडेट हैं तो ये लिस्ट देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना। जिसका भी रोल नंबर आया हो उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए देखते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे जब आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं अगर वो प्रॉपर नहीं पाए जाते तो फिर आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। जिसमें जो आपके कॉल लेटर वगैरह है, जो पीईटी का कॉल लेटर मिला था और जो सीबीटी का कॉल लेटर मिला था और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा वो सारे डॉक्यूमेंट शामिल रहेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे आगे देखते हैं। सिग्नेचर के लेकर एक बात कही है कि जो सीबीटी और पीईटी में आपके डॉक्यूमेंट आपने किए, मतलब जो सिग्नेचर आपने किए थे वही प्रकार के सिग्नेचर आपके होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में मिसमैच होते हैं या फिर कोई भी लेटर अलग अलग ब्लॉक या कैपिटल लेटर में रहता है तो फिर आपके जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद कहा है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो डिटेल है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक पाई जाती है तो इसको अभी से चेंज करा लें, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको दोबारा समय नहीं मिलेगा। तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला जो एफिडेविट होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प उस पर बनवा कर ले जाएं। इसके बाद जो कहा है कि जो EBC वाले कैंडिडेट हैं जिनकी सालाना जो आय है वो 50,000 से कम है तो वो आय लेकर जाएंगे और जो डेट है वो जो फॉर्म भरा था आपने उस फॉर्म से पहले की डेट होनी चाहिए, यानी कि पुराना वाला आय ले जाना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो आप किसी भी प्रकार का जो इनकम सर्टिफिकेट है अभी का भी बनवा कर ले जा सकते हैं। अगर पिछला रखा हुआ है तो उसी नंबर से दोबारा से बनवा कर ले जाना आप। अब अगली में कहा है कि जो भी SC ST और OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको OBC वालों के लिए OBC NCL सर्टिफिकेट और SC ST वालों के लिए अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रेलवे के फॉर्मेट में ले जाना है। अगर किसी और फॉर्मेट में आप ले जाते हो तो फिर वो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा कहा गया है कि जो 1/4/2025 के पहले का
सर्टिफिकेट प्रोड्यूस आफ्टर 1/4/2025 के बाद का बना होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए जो भी आप ले जाओगे। इसके बाद कहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप पर्सनल मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी है जो फॉर्म में डाली गई थी उनको एक्टिव रखना, क्योंकि किसी भी समय कोई सा भी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे आ सकता है। अगले में कहा है फोटोग्राफ, 12 फोटोग्राफ लेके चल रहे हैं जो सीबीटी पीईटी और हुआ था, जो सीबीटी एग्जाम और पीटी एग्जाम उससे मैच होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने जैसे कोई बाल रखा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं या फिर चश्मा पहन लेते हैं, तो जिस टाइप की फोटो आपने उस समय पे लगाई थी उसी टाइप की फोटो होनी चाहिए। अगर आपका जो फेस है वो मिसमैच होता है तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जा सकता है। टोटल आपको 12 फोटो लेकर जाना है। इसके बाद अगले में कहा गया है कि अगर सिग्नेचर मिसमैच होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगले में कहा है कि कॉल लेटर जो है उसमें वैलिड फ़ोटो वही होनी चाहिए, वही वैलिड फ़ोटो नहीं मतलब पहचान में आ जाना चाहिए फ़ोटो को लेकर, कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में कहा है कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में बने हुए हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में उनको बनवा कर ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके आएँ। इसके बाद कहा है कि नो एडिशनल गिवन ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेचर कैंसिल, मतलब कि अगर आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिखाए तो फिर आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। आपको क्या क्या लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो कि अदर फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं चलेगा, रेलवे फॉर्मेट में चलेगा। इसके बाद फॉलोइंग 2 कॉपीज, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी लेके जानी है। इसके बाद सीबीटी का कॉल लेटर, पीईटी का कॉल लेटर भी लेके जाना है। फॉर्म है तो फॉर्म भी ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट लेके जाना है। एनसीबीटी का अगर एससीबीटी का कोई सर्टिफिकेट है आईटीआई वगैरह का तो वो ले जा सकते हैं जो अप्रेंटिस का हो। इसके बाद एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल बिल्कुल सही है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जिसके बारे में हमने कहा था नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। इनकम टैक्स जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है वो ले जाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो ईबीसी वाले कैंडिडेट थे उनको ले जाना पड़ेगा। ईएसएम ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जो कि मतलब कि अगर आप कहीं पे एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन थे। बाकी ये जो लिस्ट है ये देख सकते हैं। इसमें 14 तारीख को कितने कैंडिडेट का है टोटल यहाँ पे 64 कैंडिडेट का, 15 तारीख को है 63 कैंडिडेट का, इसके बाद 18 को है 63 का, 19 को है 63 का, 20 को है 63 का, 21 को है 63 का और 22 तारीख को भी 63 का है और 25 तारीख को है 57 कैंडिडेट का। और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं इनकी 6 टोटल कैंडिडेट का नाम है जो कि 25 तारीख को ही आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके अगले दिन आपका मेडिकल भी टेस्ट कराया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, और इसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी सभी उन कैंडिडेटों की लिस्ट जिनको सेंट्रल रेलवे मुंबई में 4th रिप्लेसमेंट डीबी के लिए बुलाया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम इनमें आया है उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और बाकी जिनके पास ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा हो तो वीडियो शेयर करके उन तक पहुंचा देना, जो भी आपके दोस्त हो जिन्होंने सेंट्रल रेलवे मुंबई से पिछली बार फॉर्म भरा हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।